जोहार। आप सबों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कुडुख वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। लूथर तिग्गा और झुर्नी उरांव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और अन्य अन्य माध्यमों से लूथर तिग्गा और झुर्नी उरांव काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। कुडुख फिल्म बहुत कम अब तक बनाए गए हैं, जैसे कोड़ा काना, सादरी में माइत गेलों, ये सब फिल्में हैं। लेकिन आप लोगों को सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि कुडुख लैंग्वेज में फिल्म 1998 में रिलीज हो चुका है। बांग्ला फिल्म अजांतरिक 23 मई 1958 को रिलीज हुआ था। उसमें झुर्नी उरांव और लूथर तिग्गा ने कुडुख में जो रोल है उस फिल्म में उसको रोल किया था। और इतने सालों तक ये दोनों कलाकार गुमनाम रहे, क्योंकि वह बांग्ला फिल्म था और वेस्ट बंगाल में उसे प्रदर्शित किया गया था। इस वजह से बहुत सारे हमारे छोटा नागपुर के लोग उसे जान ही नहीं पाए कि ये हमारे जो हीरा है, सोना है, वे हमारे बीच में है। बीच में लगभग 15-20 वर्ष पहले से कुडुख फिल्म बनने लगा है, लेकिन आप बहुत पुराने समय में आप जाएंगे तो कुडुख में एक भी फिल्म आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सुनकर आप लोगों को ताजुब होगा कि बांग्ला में एक फिल्म बना था अजांतरिक, उसमें हमारे दो कलाकार लूथर तिग्गा और झुर्नी उरांव काम किए थे। और उस बांग्ला फिल्म में भी इन लोगों का जो रोल था उसमें खाटी कुडुख लैंग्वेज में वे लोग आपस में संवाद कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। लूथर तिग्गा और झुर्नी उरांव हमारे लिए एक गौरव की बात है कि इन्होंने 1958 यानी कि 60-61 साल पहले कुडुख में फिल्म में काम किए थे। एक जगह झुर्नी उरांव और लूथर तिग्गा का रोल है और इन दोनों ने उस फिल्म में जितना तक इनका रोल है खाटी कुडुख में संवाद किए हैं, बातचीत किए हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है लूथर तिग्गा से एक विशेष साक्षात्कार। उनके ये देखिए, यहाँ पर लूथर तिग्गा जी हैं और साथ में उनकी धर्म पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनको भी दिखाता हूँ। ये है धर्म पत्नी, अभी उम्र है 87 वर्ष होने को है और काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। चलने फिरने में उन्हें दिक्कत होती है, इसलिए अक्सर उनका जो समय अभी कट रहा है वो बिस्तर पे कट रहा है। तो आइए मैं आप लोगों को सीधे श्री लूथर तिग्गा जी से बातचीत करता हूं और उनसे जानकारी लेते हैं। तो बाबा, आप काफ़ी सम्मानीय व्यक्ति हैं और कुडुख फिल्म में काम करने के द्वारा उरांव समाज को और उरांव भाषा को आपने गौरवान्वित किया है और आप सम्मान के पात्र हैं और आपको हमेशा याद किया जाएगा। तो मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं और आप उसको बताइए, अपने अनुभव बताइए। तो मैं आपसे पहला सवाल करता हूं, अपने गांव के बारे में संक्षेप में बताइए। मेरा पैतृक गांव अगड़ू है, थाना रातू है और जिला रांची है। आपकी शिक्षा दीक्षा और युवावस्था, बचपन तो गुजरा ही होगा, युवावस्था भी शायद आप अपने गृह ग्राम में व्यतीत किए होंगे। मैं युवावस्था तक गांव में ही रह के ज़्यादातर समय हल चलाने में बिताता था और कम समय में पढ़ाई लिखाई का करने का मौका मिलता था। इसलिए कि मेरे परिवार वाले खेतीहर परिवार से थे, उन लोग को पढ़ाई लिखाई से कोई खास दिलचस्पी नहीं था। उनका सोचना था कि पढ़ने लिखने वाला लोग जो है सो कामचोर होते हैं। स्पष्ट, इसलिए हम लोग को भी वो लोग खेती गृहस्थी में उलझाए रखना चाहते थे। ये तो अपने जिद के बल पर पढ़ाई लिखाई का कोशिश किया, कभी छिप छिप करके भी पढ़ाई लिखाई का करते थे। नज़दीक, गांव के नज़दीक में बागान हुआ करता था जहाँ साइकिल से जाते थे और साइकिल को पेड़ में ऊपर में छिपा देते थे और बागान में छिप करके
अध्ययन करते थे। तो इस तरह से बड़ा मुश्किल से पढ़ाई, बताने वाला कोई नहीं था। जितना समझते थे, जितना जानते थे, उतना ही किया। उसी के बलबूते पर मैट्रिकुलेशन पार करने के बाद में आप अपने शिक्षा के बारे में बताइए, आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है और शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपने कुछ नौकरी करते थे, क्या करते थे, इसके संबंध में बताएं। मैट्रिकुलेशन के बाद कॉलेज पढ़ाई करने का बहुत इच्छा थी, लेकिन नहीं कर सका। इंटरमीडिएट समकक्ष तक किसी तरह पढ़ाई पूरी की, और पूरी करने के बाद में घर में संभालने वाला गृहस्थी कोई नहीं था, इसलिए खेती गृहस्थी में उलझ कर रहना पड़ा। अपने जिद के बतौर पर, अपने जुनून के बतौर पर उस समय एक विकास कार्यक्रम चल रहा था, उसमें नौकरी प्राप्त किए और उसी में बहुत दिन तक उसी में काम करते रहे। ये फिल्म लाइन से आने के पहले तक उसी विभाग में सामुदायिक विकास योजना नाम कर एक योजना चल रही थी, जो गांव-गांव में उसका प्रसार होता था। उसी का काम हम लोग करते थे, प्रसार काम किया करते थे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप बीएसएनएल में काम करते थे। जो सामुदायिक विकास योजना का काम जो है सो पसंद नहीं आया, इसलिए कि वहाँ सच झूठ का आंकड़ा एकत्रित करके वहाँ अग्रसित किया जाता था। तो इसलिए उसको, उस नौकरी को त्याग करके हम जो है विदेश संचार निगम टेलीफोन डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिया, वहाँ बहाली हुआ और 10-12 साल तक उत्तर बिहार में नौकरी करने के बाद में फिर यहाँ रांची अपने माता पिता और गृहस्थी संभालने के लिए यहाँ बदली करा के आया। और रिटायर होने के पहले तक मैं यहीं रांची टेलीफोन एक्सचेंज केंद्र ही में कार्यरत था। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं और वे लोग अभी क्या कर रहे हैं? मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी जिसको आप लोग ने अभी स्नैप में देखा होगा वो है, उसके मेरे 3 बेटे और उनकी पत्नियां हैं, और बड़े बेटे का 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और मझला लड़के का 1 बेटा है जो क्लास 5th में पढ़ रहा है, और एक छोटा बेटा है उज्जवल है, उसका भी 1 बेटा है जो वो एक बेटा मैट्रिक में है और दूसरा बेटा जो है सो क्लास 2 में है। आप पहले अभिनेता हैं जिन्होंने एक फिल्म में कुड़ुख में रोल अदा किया है, उस फिल्म का नाम बताएं। उस फिल्म में अभिनय करने का मौका हमको, उस फिल्म का नाम है अजांतरिक बमला फिल्म, ऋतिक घटक द्वारा निर्देशित किया गया। उसमें इत्तेफाक था कि ऋतिक घटक जैसे बहुआयामी, बहुत प्रसिद्ध, जिसको कि बॉम्बे फिल्म जगत भी उनको गुरु मानता था, उनके साथ काम करने का मौका मिला। अजंतरिक के माध्यम से ऋतिक घटक को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती थी, बंगला भी बहुत अच्छा आता था, लेकिन यहाँ हिंदी और ये देसी भाषा में उनको कमांड नहीं था। तो उनकी जो कमी थी उसको मैं अजांतरिक फिल्म में, वो हमको बंगला में समझा देते थे सीन और स्टोरी, और मैं उसको यहाँ नागपुरी भाषा में, हिंदी भाषा में कलाकार लोगों को वैसे अभिनय करके और उसका जो डायलॉग्स होता था, ये सब बातें उनको समझा के इसको शूट करवाता था। तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तरह से मुझको अजंतरिक में काम करने का मौका मिला, जिसके चलते हमको बहुत खुशी हुई कि
इस तरह की फिल्म दुनिया में प्रवेश करने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, लेकिन हमको तो स्वतः ही वो उपलब्धि हमको हासिल हो गया, इसलिए हमारा भी मन जो है सो बहुत प्रसन्न। बहुत अच्छा। हाँ। आपके साथ जिस क्लिप में आपने कुड़ुख में अभिनय किया है, आपके साथ कोई महिला भी थी, कुड़ुख महिला, उसके बारे में बताएं। वो महिला अजंतरिक में मेरे साथ जो अभिनय में काम की, अभिनय में साथ में काम की, वो कांके के रहने वाली प्रसादी मींज थी, जो जूलियस टिग्गा का धुमकुड़िया स्कूल में टीचर थी। उनको काम करने का उनके साथ में मिला और बहुत अच्छा से। ये परेशानी ये होता था कि हमको वो लेडीज़ का भी रोल उनको बताना पड़ता था, अभिनय करके बताना पड़ता था, कह के बताना पड़ता था और अभिनय करके भी बताना पड़ता था कि इस जगह ऐसा बोलो। ये शूटिंग एक मेरा गांव में हुआ, यहाँ पीछे में बैकग्राउंड में बैलगाड़ी है, वहाँ झुरनी को हम आवाज़ दे रहे हैं कि झुरनी झुरनी ए निंगन मोधुरकन राजकन। तो झुरनी का जवाब था दगाबाज नीन निंगन खारदन नीन इंगन नीन थकचकाय। इस तरह का उनका प्रतिरोध। मतलब कि ये निंगन खारदन कहने का मतलब है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, यही कहने का मतलब है ना। हाँ, मैं तो चूंकि मैं हिंदी में डायरेक्टर बोले कि आप लोग अपना उड़ाव में आप लोग बात कीजिए, तो मैं उड़ाव में उनको अभिनय और जो युक्ति है वो बता रहा था। और उसको तो जैसे कि हिंदी में कहा जाए तो मैं आवाज़ दे रहा था कि झुरनी झुरनी हम तुमको भूल गए थे। तो झुरनी नाराज हो गया, तो आँख तरेर तरेर के बोल रही है कि निंगन खारदा मैं तुमको से नफरत करती हूँ, मैं तुमसे तो नफरत करती हूँ और मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। इस तरह का भाव प्रदर्शित, मतलब कि झुरनी द्वारा बहुत अच्छा तरह से भाव व्यक्त किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रसादी मींज, जिसे फिल्म में झुरनी उरांव कहा गया है, वह भी पहले अभिनेत्री थी। जी, सही बात है कि मेरे साथ साथ वो भी इस अभिनय क्षेत्र में वो भी कुड़ुख समुदाय से वो भी पहली अभिनेत्री, उनका गौरव उनको मिलना चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। थोड़ा उस अभिनेत्री के बारे में भी बताइए, क्या वह अभी जीवित है? नहीं, जब से ये जो फिल्म का बना हुआ कम से कम 60-62 साल हो गया है। और उतने लंबे समय से जब फिल्म जिस समय बन रहा था उसके बाद से कभी उनसे मुलाकात हुई ही नहीं, ऐसा संजोग ही नहीं आया। और इसलिए हमको पूर्ण रूप से मालूम है नहीं है कि वो जीवित भी है या कि उनका इंतकाल हो चुका है। काहे कि उस इलाका में आना जाना उस फिल्म शूटिंग के बाद से हुआ ही नहीं था, हुआ ही नहीं। आज तक भी कोई काम बस नहीं जाना हुआ है, इसलिए उनके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि झुरनी उरांव से आप पहले मिले थे, आपकी मित्रता थी, आप जान पहचान पहले से था जिसके कारण वह आपके साथ काम की? जी नहीं, ये शूटिंग के दौरान ही उनका माने पहरेदार कहना चाहिए उनको। अच्छा। हाँ, उनका सुरक्षा के लिए वो उनके साथ ही रहती थी। अच्छा, जूलियस टिग्गा जो हमारे आदिवासी नेता हुआ करते थे बहुत पहले, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, नहीं आज़ाद हो गया था शायद, तो उस समय जूलियस टिग्गा की मिसेज की सुरक्षा प्रहरी के रूप में प्रसादी मींज काम कर रहती थी, मौजूद रहती थी, आती थी। इसलिए और अपना भी कोई खास दिलचस्पी प्रसादी मींज के ऊपर में नहीं होने के कारण से कभी कोशिश भी नहीं की उनसे बात करने का। एक तो वो जूलियस टिग्गा की मिसेस उनकी प्रहरी
तरह से रहती थी, और अपना भी एक ठो अपना विचार ऐसा कुछ नहीं था, केवल काम के प्रति समर्पण था। इसलिए भी वो इस फिल्म में काम करने के बाद मुझसे कभी मुलाकात भी नहीं हुआ और जानने का कोशिश भी नहीं किया गया। और अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो वहाँ अभिनय किया या झुर्नी उरांव ने जो अभिनय किया, उसके बाद फिर आप लोगों का मतलब कोई ऐसा मिलना कोई जुलना या मिलना कुछ? जुलना उसके बाद कोई मिलना जुलना नहीं हुआ, कोई संयोग नहीं हुआ, कोई उस तरह का बैठक या घटना या कुछ उस तरह का स्मरण भी नहीं हो पाया। उस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अन्य कलाकारों के बारे में बताइए। उस जिस फिल्म में हम लोग का काम का प्रदर्शित किया गया है, उसका निर्माता थे ऋत्विक घटक। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल रह चुके थे, इसलिए दिलीप कुमार, अशोक कुमार, किशोर कुमार, देवानंद इत्यादि बड़े बड़े जो फिल्मी कलाकार अभी हुए हैं, सब उनको गुरु मानते थे और आदर भी करते थे। यहाँ तक कि बिमल राय जो बंगाली होते हुए भी फिल्म इंडस्ट्रीज में वो डायरेक्शन के क्षेत्र में प्रथम आते थे, बिमल राय, वो भी ऋत्विक घटक को बहुत आदर और सम्मान से। और हम लोग ये आजांतरिक फिल्म बनाने के साथ साथ में मधुमती फिल्म का भी हम लोग ने स्टोरी का स्क्रूटनी किया और हमसे ऋत्विक घटक ने ऋत्विक घटक सलाह मांगे कि इसमें अभिनय किसको दिया जाए। तो आइए इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, कृपया आप उस फिल्म के अजांतरिक फिल्म में जो निर्माता निर्देशक थे या और अन्य कलाकार जो थे उनके बारे में बताइए। उस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे, अभिनेता या अभिनेत्री, उसके बारे में बताएं। आजांतरिक फिल्म के मुख्य अभिनेता थे काली बनर्जी, हीरोइन थी दिनीन गुप्ता, कैमरामैन की मिसेस। अच्छा, हाँ, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। दिनीन गुप्ता क्या कैमरामैन थे? आजांतरिक फिल्म के कैमरामैन थे। बहुत खूब। फिल्म अजांतरिक एक बांग्ला फिल्म है। उस सीन में जहाँ पर आपका रोल है, पूरा सीन कुड़ुख में है। बड़ा बिटेंगे बेईमान, दगाबाज, झूठनी, क्रियामो, यामुखदन, नीन, आदमी है क्रियामोख ना, निंगलन होते हैं मलकन, निंगलन खाड़दन, दाती समर सकते। हाँ, इधर रचित तो नहीं है। इसमें नाला सांगो टांग का बिटे से नंगा हुकालो। बस नीन के अंदर बात है। आप यह बताएं कि उस फिल्म में आपकी एंट्री कैसे हुई? दरअसल हम लोग का मुलाकात ऋत्विक घटक से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के दौरान हो गई थी। उसी समय वो हम लोग समझा गए थे कि हम आजांतरिक फिल्म बनाने के लिए मैं फिर आ रहा हूँ और इसमें आपको भी, चूँकि कि आप स्थानीय हैं इसलिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ऋत्विक घटक से उनकी मुलाकात हुई और इसमें काम करने का अवसर मिला। और ऋत्विक घटक प्रोत्साहित करते थे कि आप लोग जो हैं सो अपने ही भाषा में संवाद करें और उसी तरह का भाव भंगिमा प्रदर्शित करें। मतलब ये काली बनर्जी, जैसा कि सीन में देखा गया है, काली बनर्जी हो सकता है रांची के आसपास आए होंगे। उनके पास एक वाहन थी, उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और जिस दौरान उनकी गाड़ी खराब हुई थी उनको सहायता की ज़रूरत थी और उसी बीच में आप लोग झुर्नी उरांव और आपके साथ बातचीत को उन्होंने सुना और आप लोगों से उन्होंने मदद मांगी। हाँ, तो काली बनर्जी का जो झारखंड प्रवेश होने के समय में जीटी रोड पकड़ करके वो लोग रामगढ़ होते हुए वो आ रहे थे। आने के समय में वो रांची रोड स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर उनकी पहले गाड़ी खराब हो गई और तो चढ़ाई था, अकेले आदमी थे। तो मैं और झुर्नी उरांव हम लोग बाजार जा रहे थे। बाजार जा रहे थे तो देखे कि एक अकेला आदमी और इतना बड़ा गाड़ी, चढ़ाई का भी सबब है तो मुश्किल है। इसलिए हम लोग अपने मन में सोच करके उसको मदद करने के लिए हम लोग काली बनर्जी के पास में गए और उसका गाड़ी को ठेलते हुए उस चढ़ाई को पार किए।
चढ़ाई को पार किए। इसी बीच में जैसा कि है कि रेलगाड़ी आ गया। रेलगाड़ी आने के बाद में हम लोग का संवाद शुरू हो गया कि हाँ भाई यहाँ से लोग आसाम भूटान जाते हैं, चलो ना हम तुम भी चले। रेलगाड़ी है ही है, स्टेशन है ही है। आप उस संवाद को बोल सकते हैं कि जिसमें आपने कहा कि चलिए चलते हैं। हाँ। हम लोग भी। हाँ, उसमें उड़ान से बोला गया था इसम तिलम ईदिम रांची स्टेशन, रांची रेलवे स्टेशन ही के, रांची रोड रेलवे स्टेशन ही के इसम तेरे मालय आसाम भूटान कहाँ है गुचा ही नांग से कालो। तो उसमें बोल गया हट इंदर बात है। उन झुर्नीराव का उनका जवाब था नाराजगी, एक तरह से मैंने खुशी का नाराजगी। हाँ, खुशी का नाराजगी मतलब वो एक तरह से शर्म महसूस कर रही हाँ, थी, जैसे शर्म आदिवासियों महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि लोग हाँ, झेप जाते हैं। ये तो झेपने की वजह से वैसा उन्होंने कहा। यानी कि आप लोग आदिवासी चरित्र में या तो स्वभाव में जो एक दूसरे या किसी तकलीफ में जो व्यक्ति है उन्हें सहायता करने की जो प्रवृत्ति है उस चीज को बखूबी निभाया आप लोगों ने, काली बनर्जी को मदद करके। हाँ, काली बनर्जी अकेले थे, गाड़ी ढकेल ठेल रहे थे, चढ़ाई था, तो इसलिए हम लोग का आपस में हुआ कि हम लोग का झारखंड आए हुए लोग को मदद करना चाहिए। इसी सोच के अनुसार में हम लोग काली बनर्जी को गाड़ी ठेलने में, चढ़ाई पार करने में मदद उनको की। हमारे उरांव लोगों का रुझान सामान्यतः फिल्मी क्षेत्र में बिल्कुल नहीं रहा है। आपका रुझान फिल्म की ओर कैसे गया? अभी कुछ देर पहले मैं बता चुका हूँ कि ऋतिक घटक से मुलाकात डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के दौरान हो चुकी थी और हम लोग का एक तरह से वो दोस्ती या परिचय जो है सो आध्यात्मिक फिल्म बनाने से आगे तक रहा। और जब तक का ऋतिक घटक जिंदा थे वो बहुत आदर के साथ में हम पेश आते थे। उत्तम टालीगंज स्टूडियो में इंडोर शूटिंग चल रही थी उत्तम कुमार की, बांग्ला टॉप जो फिल्म अभिनेता थे। टिफिन का समय था, वो लंच करके सिगरेट पीते हुए बाहर निकले और ऋतिक घटक और मैं बाहर में स्टेज सजा हुआ था अजंता का, उसमें खड़ा थे। तो ऋतिक घटक बोले ऐसो 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 तुम्हें एक भद्र लोगेर संगे आलाप करिए दी। तो हम 10-15 कदम दूर थे, तो उत्तम कुमार और दोनों 10-15 कदम चल करके आए। प्रणाम पाती के बाद में बोले कि इन्हीं बच्चे मिस्टर लूथर तिगा हेलिंग फ्रॉम रांची। हाँ, और जानो ये आमार तिके बेसी जीनियस। तो हमको थोड़ा नाराजगी महसूस हुआ इसमें। टिगा ए रकम कथा केन बोलছেন? तो बोले कि देखो टिगा, देखो लूथर टिगा से আমি কার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলি না, না চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, সে এই তোমাকে যে আমি বলেছি সে একবারে মিথ্যে কথা নাই। তুমি ভাবো कि তুমি যে ডাইরেকশন দিয়েছিল, তুমি যে ডাইরেকশন দিয়েছিলিস, হ্যাঁ, তার মধ্যে কোনো জায়গা রিটেক হয়েছে? তুমি ভেবে একটু বলো তো। না, তো আমরা যে ফিল্ম লাইনে যে পারফেক্ট না এলে পর আমি বারবার আমাকে রিটেক করি, তারপরে পারফেকশন নিয়ে আসতে হয়। আর তোমার যেখানে ডাইরেকশন, যেখানে অ্যাকশন, কোনো জায়গাতে রিটেক হয় না। বলো আমার থেকে তুই বড় কি না? आपके बातचीत से ऐसा लगता है कि आप बांग्ला और अंग्रेजी में भी निपुण हैं और काफ़ी अच्छी फ्लुएंसी रखते हैं। ये लोगों का सहयोग है, लोगों का सानिध्य है जो सुन करके पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़्यादा नहीं। क्या आपने बांग्ला में भी शिक्षा वगैरह कहीं पर ली थी? बांग्ला भी अच्छी तरीके से बोल रहे हैं? ये एक मजबूरी था। मेट्रिकुलेशन का फीस पैसा जमा करने के लिए मैं बंगाल चला गया था मजदूरी करने।
फीस, मेट्रिकुलेशन का फीस जमा करने के लिए मैं बंगाल जा कर के मजदूरी किया और मजदूरी करके आ करके मेट्रिकुलेशन का फीस जमा किया और मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के पास भी कर गया। तो आप कोलकाता मजदूरी करने गए थे, वहाँ क्या काम करते थे? जो मजदूरी काम करने के गृह निर्माण में जो ईंट, बालू, गारा, चूना, सीमेंट जो ढोना पड़ता था, जुगाड़ देना पड़ता था, यही सब करते थे। शरीर तो हिष्ट-पुष्ट था ही था। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सर्विस से पहले का जो जीवन था काफी गरीबी और लाचारी में गुजरा है। आपको मजदूरी करना पड़ा और आपने मेहनत किया और अच्छा सर्विस किया, दो जगह आपने सर्विस किया। झारखंड जिस तरह से उबड़ खाबड़ जगह है, अपना भी जिंदगी इसी उबड़ खाबड़ ही की जिंदगी बीता। बचपन में माँ मर गई, घर का पूरा जिम्मेदारी मेरे पर आ गया। काहे कि छोटे भाई लोग का देखभाल, घर का देखभाल, खेती गृहस्थी का देखभाल। बाबा तो अपना मास्टरी का काम उसमें भी रहते थे, बाकी काम हम ही को कम उम्र ही से हमको मैंने भुगतना पड़ा था।